देखिए एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर मनीष है और मैडम का नाम डॉक्टर स्तुति है और मैं इस शाहाबाद एरिया का मतलब भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ ये जो 4 जिला है वहाँ पे फर्स्ट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या होता है, जैसे कि आप बेसिक डेंटिस्ट्री के बारे में जानते हो, जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनका एक सुपर स्पेशलाइजेशन होता है जो कि कैंसर सर्जरी से रिलेटेड और चेहरे और मुंह की जितनी सर्जरी होती है, चाहे वो जीभ का हो गया या लार ग्रंथि की सर्जरी हो गई या चेहरे का कोई हड्डी टूट जाए पूरे फेस का, या आंख के आसपास का, या सर का हड्डी टूट जाए या नाक की हड्डी टूट जाए, चेहरे कोई हड्डी टूट जाए तो उसके स्पेशलिस्ट सर्जन होते हैं, उनको बोलते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। या जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी होती है चेहरे की, या कैंसर सर्जरी होती है, या हेयर की सर्जरी होती है, हेयर ट्रांसप्लांट आप लोग सुने होंगे, तो ये जितनी भी सर्जरी होती है मतलब गर्दन के ऊपर की जितनी भी सर्जरी होती है उसके सारी सर्जरी के एकमात्र स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनको बोलते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो ये फर्स्ट सेंटर है जहाँ पे ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास लेजर है, शाहबाद का फर्स्ट लेजर हमारे पास है जो कि हेयर रिमूवल से लेके हेयर रिडक्शन से लेके जितने भी, चाहे छाई जिसको मलाजमा बोलते हैं, या एक्ने है, या कोई चेहरे का स्कार है, दाग है कोई भी, या कट मार्क है किसी के चेहरे पे, उसकी सर्जरी लेजर से या विदाउट लेजर होती है हमारे यहाँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, इसी डेवलपमेंट को बताने के लिए आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज बुलाया है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मरीजों के लिए क्या रहेगा खास जो आपके यहाँ आएंगे? कुछ हमारे पास जो भी है वो शाहबाद में पहली बार ही हो रहा है, सब कुछ खास ही है। मतलब फेस की पहली बार टूटी हड्डी की सर्जरी शाहबाद में हुई तो मैंने कर थी, वो उसके पहले आज तक हुआ नहीं था कभी भी। नाक की टूटी हड्डी की हुई तो वो हुई, या हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो प्लास्टिक सर्जरी हुई फेस की, या डेंटल इम्प्लांट हुआ है, वो सब फर्स्ट टाइम ही हुआ है सर। तो पहले 11 किलो को काम करना पड़ता था, या तो दिल्ली जाते थे। मेरा फर्स्ट जो सर्जरी का केस था वो केस था, एक पेशेंट ने पहले सर्जरी कराई थी, चंडीगढ़ गया था वो, ही वॉज वेरी पुअर पेशेंट, और उसने, मुझे अभी भी याद है, उसने बोला था कि जब चेहरे की सर्जरी उसकी टूटी थी हड्डी तो उसकी सर्जरी हुई थी तो उसको 6 लाख रुपीज पे करने पड़ते, 6 लाख रुपए। और जो प्लेट बड़ी थी यहाँ पे उसमें इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से मेरे पास आया था, तो मैं उसमें सर्जरी करके प्लेट निकाली थी। और उसने बताया था मुझे कि पहली बार उसने जब सर्जरी कराई तो जमीन बेचना पड़ा था। कैन यू एक्सपेक्ट द कॉस्ट ऑफ, मतलब कितना ज्यादा कॉस्ट होता है। तो ये फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे करा था। हॉस्पिटल आपका सर कहाँ, लोकेशन क्या है? लोकेशन आप महाराजा कॉलेज के जस्ट बगल में है, शहीद भवन के पास, भमार कोठी इस बिल्डिंग का नाम है। यहाँ पे और डॉक्टर बैठे, डॉक्टर कुमार जितेंद्र वीणा सिंह, इन्हीं की बिल्डिंग है, इसमें फर्स्ट फ्लोर पे ये हॉस्पिटल है। तो डॉक्टर मनीष साहब ने बताया कि आपके पास स्पेशल डिग्री है मैक्सिलोफेशियल सर्जन की, आप कितने साल से इस पेशे में हैं और अब तक कैसे चैलेंजिंग जॉब लगा, तो किस टाइप के कैसे जा रहे हैं? इट्स मोर अबाउट कि देखो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का जो केसेस होता है वो बड़े केसेस होते हैं बहुत, और इसमें हमेशा 3-4 घंटे से कम की सर्जरी नॉर्मली होती नहीं है। तो एक बड़ा प्रॉब्लम आता है फाइनेंस का, बिकॉज जैसे हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल पटना वगैरह जाते हैं लोग तो वहां पे करने के लिए मतलब वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं, और यहाँ पे उतना पे नहीं हो पाता जिस लेवल की बड़ी सर्जरी हम लोग करते हैं, तो एक पेमेंट का इशू रहता है। बट चूंकि मैं यहाँ आया ही था इसलिए कि इस रीजन में कोई था नहीं, और इस रीजन को सर्विस देने, मैंने आपको पहले बताया भी कि 6 लाख रुपए वो आदमी दिया, उसका खेत बेचना पड़ा। और अभी हमने कुछ दिन पहले यहाँ तो सर्जरी करी थी, 1 महीना हुआ होगा, उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। एक पेशेंट थी बहुत ही पुअर, और वो एक वहाँ क्वैक है उसके यहाँ एडमिट थे वो, और उसको 2 लाख रुपीज मांग रहे थे वो लोग, और हमने उसे सिर्फ 40,000 मांगा। वो बेचारा रोने लगा, पेशेंट की हमारे पास है ही नहीं, मतलब हम लोग कर्ज लेके सरकार, हमने उसकी सर्जरी 30,000 ओनली की है। और आप उस पेशेंट को यूट्यूब पे देख सकते हैं जाके, और कोई उसके चेहरे पे, मजे की बात है, कोई स्कार, कोई दाग आप देख के बता ही नहीं सकते कि उसके चेहरे की सारी हड्डियां टूट गई थी। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। वो अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे जा रही थी, अभी जो नया 4 लेन बना है, और वहां से वो गिर गई थी, तो उसके बाद अभी सर्जरी हुई उसकी, आपको देख के लगेगा नहीं कि उसकी सर्जरी हुई है। सर न्यू जनरेशन में हेयर फॉल और जो बहुत इंडियंस का बहुत ज्यादा मैडम स्पेशलिस्ट रूप में है, किन सारी फैसिलिटीज को आप अपने हॉस्पिटल में प्रोवाइड करने जा रहे हैं? देखिए, स्किन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होती हैं, स्पेशली एक्ने हो गया, हेयर फॉल हो गया आपका, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ लोगों का मेन जो अभी का जो ह्यूमिड वेदर है, इस वेदर में हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमारे यहाँ PRP से लेकर हेयर ट्रांसप्लांट तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और स्किन से रिलेटेड जो भी आपका तेल मस्सा होता है, फिर आजकल लोगों को ना बहुत क्रेज हो चुका है हेयर रिडक्शन कराने का, और कुछ लड़कियां आती हैं हमारे यहाँ पे जिनके मुंह पे एक्सेस बाल होता है, जिस बाल को वो की वजह से उनकी शादी वादी में इशू आता है, तो
वो सब भी हमारे पास लेजर्स के थ्रू आप वो हेयर रिडक्शन करा सकते हैं यहाँ पे। लेजर थेरेपी की बात करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांस मशीनें आई हैं कि एक साधारण तौर पे अगर कोई मरीज आता है आपके पास हेयर इम्प्लांट कराने के लिए, क्या कॉस्ट उसको पे करना होता है, या मुंह पे मस्से हटाने हैं, छाई हटानी है? ये सारा जो भी पेमेंट का जहाँ तक बात है, कॉस्ट की बात है, तो वो डिपेंड करता है साइज, मस्से का साइज कितना बड़ा है। कुछ मस्सा होता है जिसको हम लोग अलग अलग मशीन से हटाते हैं, तो अगर लेजर से कोई तिल है, छोटा तिल है, तो उसके लिए 3 से 4 सेशंस लगते हैं। वो डिपेंड करता है कॉस्ट आपका कि कितना मस्सा है। अगर किसी को 5 से 6 मस्सा है तो उसका कॉस्ट पड़ जाएगा आपको 3 से 4 हज़ार रुपए पर सेशंस। किसी को बड़ा मस्सा है तो मस्से का साइज और कितना उसका सेशंस है वो हम लोग पेशेंट देख के डिसाइड करते हैं। मैम, एक बेसिक सवाल ये होता है, न्यू जनरेशन के साथ हेयर फॉल की समस्या बहुत ज्यादा है, इसका मेन रीजन क्या है और इसका प्रिकॉशन कैसे लेना चाहिए? हेयर फॉल का जो मेन प्रॉब्लम है वो एक चीज़ों की वजह से नहीं होता, वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है। कुछ लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली आपका हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। कुछ लोगों का है डस्ट में काम करना है, धूल में जाना है, तो उसकी वजह से होता है। कुछ जो है वो डेंड्रफ की वजह से होता है। तो ये चीज़ें पर पेशेंट को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं और उसी के हिसाब से उसका फिर फर्दर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड होता है। मेट्रो से अगर कंपैरिजन करें तो हमारा जो कि टियर 3 या 4 सिटी में आता है, उस हिसाब से एक रेट बहुत मैटर करता है कि अगर लोग बाहर जाते हैं तो कितना कॉस्ट करना पड़ता है, यहाँ आएंगे तो उस हिसाब से आप लोगों ने कुछ ऐसा रेट कुछ पीआरपी से बहुत हमारा ट्रीटमेंट बहुत ही कम है। जैसे मैं बता रहा हूँ, डेंटल इम्प्लांट के लिए हमारे पास अभी यूएस से पेशेंट आया था। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम इंडिया में इस तरह का केस हुआ होगा, और हमारे यूट्यूब पे वो भी वीडियो अवेलेबल है। उसको वहाँ पे पेशेंट को 60 लाख रुपीज मांगा गया था, 60 लाख रुपए फुल माउथ इम्प्लांट का केस था वो, और उसको 40 साल के आसपास उम्र है उनकी, और उनके मुंह में एक भी दांत नहीं थे, ठीक है। तो वहाँ 60 लाख, तो यहाँ पे बहुत फेमस डेंटल डॉक्टर है और मेरा उनसे अच्छा रिलेशन, वो मेरे बारे में जानते हैं, तो उन्होंने उस केस को रेफर किया था मेरे पास। तो हमने उसका मात्र 4 लाख रुपीज में किया था। कहने का जैसे पीआरपी का कॉस्ट है, मान लीजिए हेयर फॉल के लिए हम लोग यूज करते हैं, अगर बैंगलोर में, दिल्ली में 12,000 15,000 तक लेते हैं लोग, हमारे यहाँ 3,000 में वो अवेलेबल है। तो कॉस्ट का तो बहुत ज्यादा लेस है। जैसे मैंने इम्प्लांट का बताया कि कहाँ 60 लाख और कहाँ 4 लाख। तो वो जो पेशेंट आया था फर्स्ट डे ही चेक बेचारा पहले पेमेंट कर दिया कि बिकॉज ही वाज सरप्राइज कि इतना कम है, और ही वाज नॉट कन्विंस्ड शुरू में कि मतलब यहाँ पे सर्जरी हो पाएगी। देन वो यूट्यूब चैनल हमारा जो है उन्होंने बहुत सारे वीडियोस देखी, देन ही कन्विंस कि हाँ यहाँ पे हो सकता है, और उनका वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं चाहे। चैनल कौन सा है आपका? हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्माइल डेंटल एंड फेस हॉस्पिटल, जो हमारे क्लिनिक का नाम है। बहुत इजी है, जैसे सर्च कीजिएगा आप स्माइल डेंटल तुरंत आ जाएगा। सर, एक लास्ट सवाल है, आप मैक्सिफेशियल सर्जन हैं, अभी जो ट्रेंड है माउथ कैंसर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लोगों को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने बारे में? मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, 2-3 वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक केस आया था। एक्चुअली 2 वजह है, बहुत ध्यान देने वाली बात, सिर्फ 2 ही कारण होगी 99% केस में। या तो पेशेंट आइदर पान खाता है या गुटखा खाता है, ठीक है, 2 वजह से होती है। दूसरा क्या है, इन दोनों को पहले छोड़िए। अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो आप 100% गारंटी दे रहे हैं अपने लाइफ के साथ कि आपको आइदर कैंसर होगा या कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है। एक और बीमारी गुटखा से एसोसिएटेड बहुत कॉमन, उसको बोलते हैं OSMF, यानी कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट का मुंह नहीं खुलता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली मुंह खुलना कम हो जाता है। तो इसके बहुत सारे रेमेडीज है, ट्रीटमेंट है। पहला तो हैबिट छोड़ दीजिए, दूसरा कई बार हम कुछ टैबलेट्स और क्रीम देते हैं, वो भी फेल हो जाता है, तो हम लोग बहुत सारे इंजेक्शंस देते हैं वहां पे लोकल साइट पे, और अगर वो भी फेल हो जाए तो मेरे पास सर्जरी की सुविधा अवेलेबल है। एक और वजह है, बहुत कॉमनली बहुत सारे पेशेंट्स ना गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, और कई बार हड्डी टूट जाती है यहाँ के नीचे वाली हड्डी, या कई बार नहीं भी टूटती तो कान से खून आता है, और वो कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, कान के डॉक्टर साहब कान साफ करते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उनका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो ठीक है, तो मतलब पर्दा की बात हो रही है, पर्दा ठीक है, और वो भेज देते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो हड्डी नीचे ब्रेन के नीचे फिक्स होती है, वहां पे ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, और धीरे धीरे वो जो है मुंह खुलना बंद हो जाता है। अगर बच्चे की उम्र में हो, कम उम्र में हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, मुंह खुलना बंद हो जाएगा, और इस हड्डी का विकास नहीं होगा, तो ये हड्डी काफी पीछे हो जाती है, और चेहरा टिपिकली जैसा पैरेट होता है वैसा अपीयर होता है। और अगर बड़े उम्र में एक्सीडेंट हुआ है तो ये हड्डी तो विकसित रहती है, क्योंकि उस उम्र में जब एक्सीडेंट होता है तो मुंह खुलना बंद हो जाता है। तो इसकी भी सर्जरी हमारे पास अवेलेबल है। इसको बोलते हैं, इस बीमारी को बोलते हैं TMJ एंकाइलोसिस, ठीक है, और इसकी सर्जरी सिर्फ यहीं पे अवेलेबल है इस रीजन में, तो इसकी भी सर्जरी हम लोगों ने यहाँ पे करी है। थैंक